क्या आप जानते हैं कि भारत का वो कौन सा मुख्यमंत्री है जिसे वहां के युवा प्यार से मामा बुलाते हैं? एक ऐसा नेता जिसने राहुल गांधी के घर पर हुए अपने अपमान का बदला पूरे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस का सफाया करके लिया। आज बात करेंगे डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के उस सफर की जिसने उन्हें राजनीति का चाणक्य बना दिया। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का राजनीतिक जीवन किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एक साधारण परिवार से निकलकर असम के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की उनकी ये यात्रा संघर्ष, बुद्धिमानी, रणनीतिक कौशल और अटूट संकल्प की कहानी है। हेमंत बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को असम के जोरहाट जिले में हुआ था। उनके पिता स्व कैलाश नाथ शर्मा और माता मृणालिनी देवी ने उन्हें एक ऐसे माहौल में पाला जहां शिक्षा और साहित्य को बहुत महत्व दिया जाता था। उनका परिवार बाद में गुवाहाटी शिफ्ट हो गया, जहां उनकी शिक्षा कामरूप एकेडमी में हुई। इसके बाद उन्होंने असम के प्रसिद्ध कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया। ये कॉलेज उत्तर पूर्व की राजनीति का केंद्र माना जाता था। यहीं से उनके नेतृत्व कौशल की शुरुआत हुई। वे 1988 से 1992 के बीच 3 बार कॉटन कॉलेज छात्र संघ के महासचिव चुने गए। उन्होंने राजनीति विज्ञान में एमए किया और बाद में कानून एलएलबी की पढ़ाई की। उन्होंने अपनी शैक्षणिक यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए गुवाहाटी विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। कॉटन कॉलेज, अब कॉटन विश्वविद्यालय में डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का कार्यकाल उनके राजनीतिक जीवन की वो नर्सरी थी जहां उन्होंने राजनीति के ककहरे सीखे। 1980 के दशक के अंत और 90 की शुरुआत में कॉटन कॉलेज न केवल असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की छात्र राजनीति का धड़कता हुआ दिल था। डॉक्टर शर्मा ने कॉटन कॉलेज में अपनी पहचान एक प्रखर वक्ता और कुशल संगठक के रूप में बनाई। उस दौर में छात्र संघ का चुनाव जीतना आज के विधानसभा चुनाव जीतने जितना ही कठिन माना जाता था। वे 3 बार 1988 से 89, 1989 से 90 और 1991 से 92 के बीच कॉटन कॉलेज छात्र संघ CCSU के महासचिव चुने गए। 3 बार इस प्रतिष्ठित पद पर जीतना उनके नेतृत्व पर छात्रों के गहरे भरोसे को दर्शाता था। उनके छात्र जीवन का समय वो था जब असम आंदोलन की लहरें शांत हो रही थीं और छात्र राजनीति एक नए मोड़ पर थी। एक छात्र नेता के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी 24/7 उपलब्धता के लिए जाने जाते थे। उनके साथियों का कहना है कि वे छात्रों की छोटी से छोटी समस्या जैसे हॉस्टल का खाना या दाखिले की दिक्कत के लिए भी अधिकारियों से भिड़ जाते थे। उन्होंने इसी दौरान पूरे असम के छात्रों के साथ एक मजबूत नेटवर्क बनाया जो आगे चलकर उनके राजनीतिक करियर की रीढ़ बना। वे केवल राजनीति तक सीमित नहीं थे। कॉटन कॉलेज के सांस्कृतिक आयोजनों और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। 1990 के दशक में असम में उग्रवाद यानी ULFA का गहरा साया था। उस कठिन समय में एक छात्र नेता के रूप में खुद को सुरक्षित रखते हुए छात्रों के हितों की रक्षा करना एक बड़ी चुनौती थी। डॉक्टर शर्मा ने बहुत ही सूझबूझ से उस दौर की जटिलताओं को संभाला और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अपना विश्वास बनाए रखा। कॉटन कॉलेज के पूर्व शिक्षकों के अनुसार हेमंत एक ऐसे छात्र थे जो अपनी पढ़ाई और राजनीति के बीच संतुलन बनाना जानते थे। उनके भीतर की प्रशासनिक क्षमता तभी दिखने लगी थी जब वे कॉलेज के बड़े आयोजनों को बिना किसी बाधा के संपन्न कराते थे। आज भी जब वे कॉटन विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वे एक मुख्यमंत्री से ज्यादा वहां के पूर्व छात्र नेता के रूप में जुड़ाव महसूस करते हैं। वे अक्सर अपनी सफलता का श्रेय उन वर्षों को देते हैं जो उन्होंने कॉटन कॉलेज की गलियों और न्यूटोनियन जैसे हॉस्टलों में बिताए हैं। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के छात्र जीवन की सबसे चर्चित और निर्णायक घटनाओं में से एक वो है जब उन्होंने कॉटन कॉलेज के गौरव को बचाने के लिए सीधे राज्य के मुख्यमंत्री से लोहा लिया था। ये घटना उनके साहस और छात्रों के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। 90 की शुरुआत में हेमंत बिस्वा शर्मा कॉटन कॉलेज के एक बड़े छात्र नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। उनकी संगठन शक्ति और युवाओं पर उनकी पकड़ को देखकर कांग्रेस के बड़े नेताओं की नजर उन पर पड़ी। शुरुआत में उनका झुकाव क्षेत्रीय राजनीति एजीपी की ओर भी था,
लेकिन वहां कुछ आंतरिक मतभेदों और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस को चुना। उन्हें लगा कि कांग्रेस एक ऐसा मंच है जहां वे राज्य स्तर पर बड़े बदलाव कर सकते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के कांग्रेस करियर का सबसे बड़ा मोड़ 2001 का विधानसभा चुनाव था। उस समय के कांग्रेस नेता तरुण गोगोई ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। गोगोई को एक ऐसे युवा नेता की जरूरत थी जो आक्रामक हो और जिसमें काम करने का जुनून हो। 2001 में उन्होंने जालुकबारी सीट से दिग्गज नेता भृगु कुमार फूकन को हराया। ये कोई छोटी जीत नहीं थी। इसने कांग्रेस आला कमान को यह संदेश दिया कि एक नया पावर हाउस तैयार हो गया है। कांग्रेस सरकार 2001 से 2015 के दौरान वे तरुण गोगोई के दाहिने हाथ बन गए। उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या वित्त, उन्होंने उसमें नतीजे दिए। वे पार्टी के लिए फंड जुटाने से लेकर चुनावी रणनीति बनाने तक में माहिर थे। यही कारण था कि वे कांग्रेस के भीतर इतने शक्तिशाली हो गए कि उनके बिना कोई भी बड़ा फैसला लेना मुश्किल हो गया था। साल 2014-15, उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बाद राज्य के सबसे कद्दावर नेता थे। उनके पास स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे। हालांकि राज्य कांग्रेस के भीतर कलह बढ़ रही थी। शर्मा का मानना था कि गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाने के लिए उनकी अनदेखी कर रहे हैं। अपनी शिकायतों को लेकर वे दिल्ली में कांग्रेस के तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने गए। शर्मा असम के कई अन्य विधायकों के साथ राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे ताकि उन्हें असम की राजनीतिक स्थिति और नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत के बारे में बता सकें। शर्मा के अनुसार जब वे गंभीर राजनीतिक चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, तब राहुल गांधी उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने पालतू कुत्ते पिड्डी के साथ खेल रहे थे और उसे बिस्कुट खिला रहे थे। शर्मा ने बाद में कई इंटरव्यूज में बताया कि वो कुत्ता मेज पर रखे बिस्कुट खाने लगा, जो शायद मेहमानों के लिए थे, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, ना ही नेताओं की बात गंभीरता से सुनी। शर्मा का बयान, मुझे उस दिन महसूस हुआ कि कांग्रेस में व्यक्तिगत निष्ठा और काम की कोई कीमत नहीं है। हमारे लिए राज्य का भविष्य दांव पर था और उनके लिए कुत्ते के साथ खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस घटना ने शर्मा के भीतर कांग्रेस के प्रति वर्षों से जमा असंतोष को ज्वालामुखी बना दिया। उन्होंने तुरंत तय कर लिया कि अब वे इस पार्टी में नहीं रहेंगे। अगस्त 2015 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर भाजपा यानी बीजेपी का दामन थाम लिया। 2016 के असम विधानसभा चुनाव में शर्मा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने नारा दिया, असम को परिवारवाद से मुक्त करना है। उनके रणनीतिक कौशल के कारण भाजपा ने पहली बार असम में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और तरुण गोगोई के 15 साल के शासन का अंत हुआ। ये घटना केवल एक व्यक्तिगत अपमान की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक नेता का स्वाभिमान और सही समय पर लिया गया कठोर निर्णय पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है। इसी घटना के बाद उन्हें नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने एक एक करके लगभग सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भाजपा का परचम लहरा दिया। 2015 में शर्मा का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना असम और पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने नेडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक के रूप में कार्य किया। उनके चुनाव प्रबंधन के कारण ही भाजपा ने असम, 2016, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वे सर्बानंद सोनोवाल सरकार में वित्त, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद 10 मई 2021 को हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।